गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था संयोजी आबंध के बारे में और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे संयोजी आबंध बनाने वाले क्रिस्टल है उनके लक्षणों के बारे में। तो आज का टॉपिक अपना संयोजी क्रिस्टलों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवैलेंट क्रिस्टल्स। तो सबसे पहले टॉपिक आता है सहसंयोजक ऊर्जा के बारे में। तो कोवैलेंट क्रिस्टल्स को सहसंयोजक ऊर्जा दो टाइप से बता रखा है, छोटे मॉलिक्यूल्स और बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग डिफाइन कर रखा है। सबसे पहले बात करते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स बनाने वाले क्रिस्टलों के लिए। तो वे क्रिस्टल जिनके अणु छोटे होते हैं, ऐसे क्रिस्टल जिनमें मॉलिक्यूल की साइज कम होती है तथा अणुओं के मध्य दुर्बल बल लगता है। तो जिनकी साइज छोटी होती है उनमें दुर्बल बल लगता है, इसीलिए उनकी साइज कम रहती है, ज़्यादा बड़े क्रिस्टल नहीं बना पाते वो। उनमें सहसंयोजक ऊर्जा कम होती है, क्योंकि बल अगर दुर्बल है तो उसको तोड़ने के लिए भी हमें कम ही एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उनकी सहसंयोजक ऊर्जा भी कम ही होती है तथा इनके गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। अगर सहसंयोजक ऊर्जा भी कम है तो सीधी सी बात है गलनांक और क्वथनांक भी कम होंगे। इसका एग्जांपल है मीथेन। अब अगर हम बात करें ऐसे क्रिस्टलों की जो बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उनके लिए क्या होती है सहसंयोजक ऊर्जा? वे क्रिस्टल जिनमें अणुओं के मध्य प्रबल संयोजी आबंध होता है, यानी कि इनके मध्य जो बल लगेगा वो प्रबल होगा, संयोजी आबंध प्रबल होगा। तो बंध प्रबल है तो ये बड़े अणु बना पाएंगे, विशाल इनके अणु बन सकते हैं तथा विशाल अणु बनाते हैं। उनमें सहसंयोजक ऊर्जा अधिक होती है। तो इनमें बंध प्रबल होगा तो इनको बंध को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए इनकी सहसंयोजक ऊर्जा अधिक होती है तथा इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। सीधी सी बात है, अगर सहसंयोजक ऊर्जा का मान अधिक है तो उनका गलनांक और क्वथनांक भी अधिक होगा। ऐसे क्रिस्टल कोवैलेंट क्रिस्टल अपने पास है हीरा, ग्रेफाइट, ये ऐसे ही अणु है। ये ऐसे क्रिस्टल है जो बहुत बड़ा अणु बनाते हैं और इनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इनकी सहसंयोजक ऊर्जा अधिक होती है। अगर हम इनकी चालकता की बात करें तो चालकता क्या होगी? विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो कुछ कोवैलेंट क्रिस्टल चालक होते हैं, कुछ अचालक भी होते हैं, तो कुछ अर्धचालक भी होते हैं। एग्जाम्पल से बात करते हैं, जैसे हम हीरे के बारे में जानते हैं, हीरा एक कुचालक होता है, ये भी कोवैलेंट क्रिस्टल ही है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये अर्धचालक होती है, इनमें क्रिस्टल बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग ही होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रेफाइट की तो ये भी कोवैलेंट क्रिस्टल होता है, बल्कि ये एक अच्छा सुचालक होता है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो कोवैलेंट क्रिस्टल है उनमें से कुछ चालक होते हैं, कुछ कुचालक होते हैं, तो कुछ अर्धचालक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चुंबकीय गुणों के बारे में। तो चुंबकीय गुण, मेटालिक प्रॉपर्टीज। सभी संयोजी क्रिस्टल प्रति चुंबकीय प्रकृति के होते हैं। तो इनमें ये सारे के सारे प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। प्रचक्रण, संयोजी आबंध में साझेदारी इलेक्ट्रॉनों का प्रचक्रण प्रति समांतर होता है। तो हम क्या करते हैं, जो प्रचक्रण देखते हैं वो प्रचक्रण केवल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं के लिए बात करते हैं। तो अपने पास अगर हाइड्रोजन का एग्जांपल ले तो यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, अभी अनपेयर है। जब ये दोनों कोवैलेंट बॉन्डिंग करते हैं, यानी कि साझेदारी करते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व है, तो हम अब इसी बॉन्ड के लिए हम स्पिन की बात करेंगे। तो इनमें जो स्पिन होती है वो प्रति समांतर होती है। प्रति समांतर का मतलब ये हुआ, अगर इस इलेक्ट्रॉन का चक्रण इस तरफ पे, इसकी स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो दूसरे वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी कि डाउनवर्ड होगी। तो
इनकी स्पिन एक दूसरे के एंटी पैरेलल होगी। इनकी स्पिन कुछ इस तरह से होगी। अगर स्पिन जीरो होगी, इसीलिए इनकी ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। तो इनकी स्पिन होती है प्रति समांतर और ये होते हैं प्रति चुंबकीय। नेक्स्ट हम बात करते हैं धात्विक आबंध के बारे में, मेटालिक बॉन्ड के बारे में। धातु के परमाणुओं में संयोजित इलेक्ट्रॉन नाभिक से शीतलित होते हैं। यहाँ पे ये है परमाणु। जो मेटल्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से शीतलित बंद होते हैं, मतलब उनका जो बंध होता है नाभिक से वो कमज़ोर होता है, यानी कि नाभिक के अट्रैक्शन में नहीं होते वो स्ट्रांगली, तथा वे धातु के संपूर्ण आयन में मुक्त रूप से भ्रमण कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरे आयतन में, धातु के पूरे आयतन में मुक्त रूप से भ्रमण कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये किसी भी मेटल का न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगा रहे होते हैं। यानी कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है नाभिक के ज़्यादा अट्रैक्शन में नहीं होता और वो ऐसे ही पूरे आयतन में चक्कर लगा रहा होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा जालक के आयनों के मध्य स्थिर विद्युत बल लगता है। तो जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो जिस मेटल को वो छोड़ के जाएगा तो वो मेटल हो जाएगा पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन खुद है नेगेटिव। इसलिए होता क्या है कि उनके मध्य पॉजिटिव नेगेटिव में स्थिर विद्युत बल लगने लग जाता है, जिससे एक बंध, यहाँ पे बंध बनता है। इस बंध को धात्विक बंध कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड इसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इनके लक्षणों के बारे में, मेटालिक बॉन्डों के लक्षण। तो मेटालिक जो क्रिस्टल होते हैं उनके लक्षणों की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटालिक क्रिस्टल। ससज्जक ऊर्जा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले धात्विक क्रिस्टलों की ससज्जक ऊर्जा संयोजी क्रिस्टलों की ससज्जक ऊर्जा से कम होती है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो कमज़ोर होता है, इसलिए इनको उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, आसानी से टूट जाता है। इसलिए इसकी सहसंयोजक ऊर्जा कम होती है और यह संयोजी क्रिस्टलों की जो सहसंयोजक ऊर्जा होती है उससे भी इसका मान कम होता है। धात्विक गुण, इनमें धात्विक गुण पाए जाते हैं। धात्विक गुण कौन कौन से हुए? आघात वर्धनीय, तन्यता, चमक और प्रत्यास्थता, ये सब गुण धातुओं में पाए जाते हैं। चालकता की बात करें तो चालकता कहाँ से आती है? इलेक्ट्रॉनों से, फ्री इलेक्ट्रॉनों से। अगर किसी भी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो अच्छा चालक होगा। और सीधी सी बात है, धातु है तो धातु के पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि नाभिक से उनका अट्रैक्शन या बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो अपने पूरे आयतन में फ्रीली घूम पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनकी चालकता क्या होगी? ज़्यादा। तो धातु क्रिस्टलों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता अधिक होने के कारण विद्युत चालकता बहुत अधिक होती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इनकी चालकता भी बहुत ज़्यादा होगी। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिमेनिंग दो बॉन्ड्स के बारे में। एक तो क्या वांडरवाल बॉन्ड और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों को कंप्लीट कर लेंगे।